अपने गोलमटोल फेस को पतला दिखाना है और कंटूरिंग का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसको करने के बाद फेस स्मार्ट लगे, ना कि और ज्यादा ब्रॉड लगना स्टार्ट हो जाए। इतनी सर्दी में अपनी ड्राई स्किन को कैसे मॉइस्चराइज करना है और अपनी लो कवरेज फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करना है कि वो हाई कवरेज फाउंडेशन बन जाए, इन सारे टिप्स को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा, विंटर सीजन में हमारा इन्वायरमेंट ही इतना ज्यादा ड्राई होता है कि हमारी स्किन इफेक्टिव होती ही होती है। इसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगी कि अगर आप कभी नॉर्दर्न साइड्स पर गए हो तो आपने वहां के रिहायशियों को देखा होगा, उनकी स्किन बिल्कुल ऐसे फटने वाली हुई होती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। तो जब आपके हवा में, आपके इन्वायरमेंट में ही मॉइस्चर नहीं है तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आपकी स्किन जो है ना वो मॉइस्चराइज रहेगी। तो आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, आपको कुछ ऐसा यूज करना होता है जो कि आपकी स्किन को जो है ना वो उस ड्राइनेस से बचा सके। यहाँ पर मेरे पास जो है ना अरवा स्किन केयर की 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक मेरे पास है इनका सीरम, इसका मेन इंग्रेडिएंट है एप्रिकॉट, विटामिन सी और विटामिन ई। इस सीरम के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो ये सीरम हवा में मौजूद पोल्यूशन से आपकी स्किन को बचाता है। इसके अलावा टैनिंग के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर एजिंग साइंस प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और हाइपर पिगमेंटेशन को भी ये कम करता है। इसकी जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी अच्छा खासा एरिया कवर कर लेती है। मतलब आपने जस्ट 1 to 2 ड्रॉप जो है ना वो एक साइड पे लगाने हैं, 1 to 2 ड्रॉप्स ही आपने दूसरी साइड पे लगाने हैं एंड देन आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ आपने इसको ब्लेंड करना है। जब मैक्सिमम क्वांटिटी आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाएगी देन आपने इसको हल्का हल्का डैब डैब करना है एंड 5 मिनट के लिए आपने अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपने जो भी फेस पे लगाना है मेकअप शेकअप वो आप इजीली कर पाओगे। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट और बहुत ग्लोई हो जाएगी एज यू कैन सी। अब हमें यूज करना है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आपको पता है सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बगैर कतन गुजारा नहीं है बिकॉज स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हुई होती है और ड्राई स्किन पर अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो तो वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा पैची और बहुत ज्यादा गंदा दिखाती है। सो यहाँ पर मेरे पास अरवा स्किन केयर का ही मॉइस्चराइजर है। इसका आप सबसे पहले जार देखो कितना क्यूट है, क्वांटिटी अच्छी खासी है इसके अंदर, पिंक कलर में है ये और इसका टेक्सचर अभी मैं आप लोगों को चेक कराऊंगी। जब मैं इसको अप्लाई करूंगी आप खुद नोट करोगे कि इतनी इजीली और बिल्कुल बटर की तरह ये आपके फेस पे अप्लाई होता है, आपके फेस पे मेल्ट हो जाता है और अप्लाई होने के कुछ सेकंड्स के बाद ही आपको फील ही नहीं होगा कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगाया हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं कि फेस पर लगाने के बाद फेस बहुत ज़्यादा डल लगना स्टार्ट हो जाता है, फेस ऐसे लग रहा होता है जैसे आपके फेस से तेल निचड़ रहा है। तो ऐसे मॉइस्चराइजर्स अच्छे नहीं होते, वो बल्कि आपकी स्किन को अच्छा दिखाने के बजाय डस्ट पकड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मॉइस्चराइजर्स आपने यूज़ नहीं करने। आपको जो मॉइस्चराइजर्स मैं रेकमेंड करती हूँ आपने वही यूज़ करने हैं ताकि आपको उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अच्छा, मॉइस्चराइजर को आपने आई के नीचे भी लाजमी अप्लाई करना है बिकॉज आई के नीचे समटाइम्स जो है ना वो रिंकल ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं बेस लगाने के बाद। अच्छा, अरवा स्किन केयर की तमाम प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी, इनके व्हाट्सअप नंबर से मिल जाएंगी। सो व्हाट्सअप नंबर मैंने इनका स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है और मेरा कोड ASMA10 यूज़ करके आप इनकी तमाम रेंज पे 10% डिस्काउंट ले सकते हो। अच्छा, ये वाली जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना ये आपकी स्किन को वाइटनिंग भी देती है, टैनिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आपके फेस पे एक्नी है ना तो ये आपकी एक्नी से भी फाइट करती है। अब चलते हैं जी फाउंडेशन की तरफ। सो मैं बात करूंगी सबसे पहले ड्राई स्किन के बारे में। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सीजनली आपकी स्किन ड्राई हो गई है तो आपने कोई ऐसी फाउंडेशन यूज करनी है जो कि ड्यूई फिनिश हो, ठीक है। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी मिस रोज की सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन। ये बहुत लाइट वेट सा फाउंडेशन है लेकिन ये बहुत ग्लोई और ड्यूई फिनिश है तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी, स्पेशली अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आप सर्दियों में बेस बना रहे हो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और सर्दियों में भी ऑयली ही रहती है या फिर अगर आप चाह रहे हो कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं और आपको हाई कवरेज फाउंडेशन चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी मिस रोज की ये वाली कैट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन आपको बिल्कुल डर्मा बेस की तरह काम देती है और इस फाउंडेशन की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये और मेरा कोड यूज करके आप इस पर मजीद 5% डिस्काउंट ले सकते हो। और जो दूसरी फाउंडेशन है सिल्क फ्लॉलेस, इसकी प्राइस है 499 रुपीज़ एंड इस पर भी आप मेरा कोड यूज़ करके 5% डिस्काउंट ले सकते हो। अच्छा, मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ मिस रोज की सिल्क फ्लॉलेस फाउंडेशन। इसका बेज 1 शेड है और आपको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि एशियन स्किन टोन्स होती हैं ना जो उनका अंडरटोन पिगमेंट येलो होता है, तो अगर आप कोई ऐसी फाउंडेशन यूज़ करोगे जिसका शेड जो है ना वो हल्का सा येलो टोन की तरफ हो तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और नेचुरल लगेगी, अवर नहीं लगेगी। इवन आप हैवी करके भी लगाओगे ना तो वो अवर नहीं लगेगी। तो मैं आपको तभी बोलती हूँ कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन मेरी तरह जो है ना वो मीडियम फेयर है देन आप जो है ना वो बेज की सीरीज का कलर यूज़ करोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा।
अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल इस तरह से 2 डॉट्स मैंने एक चीक पे लगाए हैं, 2 ही डॉट्स मैंने दूसरे चीक पर लगाए हैं। लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई करूँगी, इसको ब्लेंड करूँगी अपनी फिंगर्स के साथ, मेरी फिंगर्स की हीट के साथ ये जब मेल्ट होकर फेस पे ब्लेंड होगा तो इसकी कवरेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। बजाय इसके कि आप इसको डायरेक्ट ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करो, आप इसको पहले स्प्रेड कर लो अपनी फिंगर्स के साथ, बिकॉज आपकी फिंगर्स में जो नेचुरल हीट होती है ना, उसके साथ जो आपकी बेस ब्लेंड होती है वो किसी टूल, किसी स्पंज, किसी ब्रश के साथ नहीं हो सकती। अभी यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसको पहले अपनी फिंगर से ब्लेंड किया, उसके बाद मैंने इसको फिनिशिंग करने के लिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया, तो इसकी कवरेज जो है ना वो 100% हुई है। दूसरी साइड पर सेम क्वांटिटी मैंने अप्लाई की है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, तो आप देखोगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा, क्योंकि जो आपकी फाउंडेशन होती है ना उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आपके ब्लेंडर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन की जितनी कवरेज होती है उतनी कवरेज आपके फेस पर वो नज़र नहीं आ रही होती। इसको आप कंपेयर कर सकते हो अभी स्क्रीन पर नज़र आने वाले मेरे फेस से, कि जिस साइड से मैंने फिंगर से ब्लेंड किया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा कवरेज है एंड दूसरी साइड पर कवरेज जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल सी है। अच्छा, बेस लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट तक आपने बेस को ब्लेंड करना होता है, ताकि आपकी बेस आपकी स्किन के साथ एडजस्ट हो जाए और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए वो, ठीक है ना। अब चलते हैं कंसीलर की तरफ। अच्छा, कंसीलर यहाँ पर मेरे पास मिस रोज का है हाइड्रेटिंग कंसीलर, और इस कंसीलर की प्राइस है 420 रुपये। इसके 2 शेड्स हैं मेरे पास, एक बेज 1 है, एक फेयर शेड है। इसके पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ ना तो इसका लुक बिल्कुल सेम टू सेम टार्ट के कंसीलर जैसा है, जो कि भी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रही हूँ। और इस टार्ट के कंसीलर की प्राइस है 7,500 रुपये। अगर आपका सैलून है तो शायद आपको पता होगा कि सैलून में ब्राइडल्स पे ज़्यादातर टार्ट का कंसीलर ही यूज़ किया जाता है। आप इसकी पैकेजिंग देखो, बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी है, जस्ट डिज़ाइनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसका मैं एप्लीकेटर भी आपको ओपन करके चेक कराती हूँ। इन दोनों का एप्लीकेटर भी बिल्कुल सेम टू सेम है। अभी जस्ट मेरे पास जो डिफरेंस है ना इनमें, वो है शेड्स का, क्योंकि जो मेरा पास जो टार्ट का कंसीलर है उसका शेड फेयर है काफ़ी ज़्यादा, और जो मेरे पास मिस रोज का कंसीलर है उसका शेड जो है ना मेरे पास फेयर ही है, लेकिन थोड़ा कम फेयर है उससे, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी जो है ना दोनों सेम टू सेम है। सो मैं आपको एक साइड पर टार्ट का कंसीलर अप्लाई करके ब्लेंड करके दिखाऊंगी, एंड अदर साइड पर हम जो है ना वो मिस रोज का कंसीलर अप्लाई करेंगे एंड देन ब्लेंड करके देखेंगे कि आपको इन दोनों साइड्स पे शेड्स के अलावा क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है ना। जस्ट इनका कलर्स का डिफरेंस है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली वो कंसीलर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस होगा, लेकिन जो मिस रोज का कंसीलर है उसने काफ़ी हद तक इसको कम्पीट किया है। इन दोनों कंसीलर्स को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं मेरे बिजनेस नंबर पर कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है, हमारे पास महंगी प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसकी वजह से हम ब्राइडल्स अच्छी रेडी नहीं कर पाते। बड़े सैलून्स पे प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है, तभी उनकी ब्राइडल्स अच्छी रेडी होती हैं। आपके इसी सवाल की वजह से मैं कोई महंगी प्रोडक्ट अपनी वीडियोस में यूज़ नहीं करती। मेरे पास भी नार्स का फाउंडेशन है, मेरे पास हुदा का फाउंडेशन भी पड़ा हुआ है, मेरे पास टार्ट का कंसीलर भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ये चीज़ें अपनी वीडियोस में यूज़ नहीं करती, बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसी वजह से बिकॉज मुझे देखने वाली जो ऑडियंस है उनमें से मेजोरिटी जो है ना वो मिडिल क्लास तबका से है, और वो इतने महंगे प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ओबियसली मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के लिए बैठी हुई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स के साथ भी अच्छा काम कर सकते हो। दैट्स वाई मैं आजकल प्रमोट कर रही हूँ मिस रोज को, बिकॉज मिस रोज की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रूम हो गई हैं, बहुत अच्छी हो गई हैं, और तीसरी बात यह है कि बहुत सस्ती हैं, और आप मेरा कोड यूज़ करके उस पर 5% मजीद डिस्काउंट ले सकते हो, ठीक है ना। मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बनना चाहते होंगे, तो उन्हें मैं यही कहूँगी कि मैं भी कभी उसी लेवल पर थी जहाँ पर आप लोग हो, और मैंने अपनी सक्सेसफुल लाइफ जो है ना वो खुद बनाई है। और जो सक्सेसफुल लाइफ आप खुद बनाते हो ना उसकी आपको कदर होती है, और आप उसको जो है ना वो कभी अपने हाथ से गवाते नहीं हो। जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं ना वो कभी भी इस चीज़ के मायने नहीं समझ सकते कि मेहनत क्या होती है, सक्सेस क्या होती है। उनको हर चीज़ प्लेट में सजी हुई मिल जाती है, और फिर वो भूल जाते हैं कि वो खुद भी कुछ कर सकते हैं। अब जी हमें बेस को फिक्स करना है, और सबसे पहले हमें आइज के नीचे बेस को फिक्स करना है। उसके लिए क्या करना है, आइज को ऊपर करके आइज के नीचे पहले ब्लेंडर के साथ बेस को इवन करना है, और फिर आपने ऊपर ही देखते रहना है। अपने क्लाइंट का भी अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपने उसको बोलना है कि ऊपर ही देखते रहें जब तक कि आप उसकी बेस को फिक्स नहीं कर देते। अब आपने पाउडर लेना है, स्पेशली आइज के नीचे आपने कभी भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाना। आइज के नीचे आपने जो है ना वो लूज पाउडर अप्लाई करना है, बिकॉज आइज के नीचे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लूज स्किन होती है, तो अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगाओगे तो रिंकल्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्माइल नहीं करनी ताकि आपकी लाफ लाइन प्रोमिनेंट ना हो तब तक,
जब तक कि आप बेस को आपके लिप के अराउंड से फिक्स नहीं कर लेते। तो आपने पहले आइज के नीचे से बेस फिक्स करनी है, फिर आपने लिप के साइड से बेस फिक्स करनी है, एंड देन आपने अपने नोज के साइड से बेस फिक्स करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं से बेस थोड़ी सी अनइवन है या ब्लेंड नहीं हुई तो आपने पहले उसको ब्लेंड करना है, फिर आपने उसको फिक्स करना है। उसके बाद आप इजीली अपने चीक से बेस को फिक्स कर सकते हो, देन अपने फोरहेड से, एंड देन अपने नेक से आप बेस को फिक्स कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं जो है ना वो क्रेलॉन का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। TL11 शेड है इसका। ये भी हल्का सा येलो टोन की तरफ है, तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनेगी और ख़राब नहीं होगी। अच्छा, आइज़ के ऊपर भी आपने लूज पाउडर ही अप्लाई करना है, तो आइज़ के ऊपर भी हम पहले ब्लेंडर के साथ बेस को इवन करेंगे और आइज़ को नीचे ही रखना है तब तक जब तक कि आपकी बेस अच्छे से फिक्स नहीं हो जाती आइज़ के ऊपर। सो मैंने पहले ब्लेंडर के साथ आइज़ के ऊपर बेस को इवन किया। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना वो लूज पाउडर वाले स्पंज के साथ बेस को आइज़ के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। डरना नहीं है कि पाउडर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको हम इजीली अब डस्ट आउट कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई भी फैन ब्रश चाहिए होगा या फिर एग ब्रश चाहिए होगा, लूज ब्रशेज़ वाला। उसके साथ आपने इस तरह से जो है ना वो हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा ब्रश को दबाना नहीं है और फेस को रगड़ना नहीं है, वरना आपकी बेस जो है ना वो उखड़ जाएगी। अपने हाथों का प्रेशर नॉर्मल रखना है और आपके फेस पे जितना भी पाउडर है वो सारा एक्स्ट्रा पाउडर आपने डस्ट आउट कर देना है। अब चलते हैं जी कॉन्टोरिंग की तरफ। सो यहाँ पर मैं क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसका 2 नंबर है। इसके अंदर दोनों शेड्स ही लाइट हैं और इसके साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने गोल और चबी फेस को कॉन्टोर कैसे करना है। इसके लिए आपको छोटे साइज वाला ब्रश चाहिए होगा। आप इन दोनों में से कोई भी ब्रश ले सकते हो। ये ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ हैं। अच्छा, एक ब्रश के ऊपर आपने कलर अप्लाई कर लेना है, दूसरे ब्रश की हम टेल यूज़ करेंगे अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए। सो मेरा फेस आपको पता है काफ़ी चबी सा है, तो मुझे जो है ना वो कॉन्टोरिंग किस तरह से करनी होती है कि मेरा फेस पतला और लंबा लगे। तो चबी फेस को अगर आप लंबा दिखाना चाहते हो तो आपको कॉन्टोरिंग करनी होती है थोड़ी तिरछी, लेकिन अगर आपका फेस लंबा है तो आपको इस तरह से स्ट्रेट फॉर्म में कॉन्टोरिंग करनी होती है ताकि आपका फेस थोड़ा ब्रॉड लगे। ठीक है, अब हमें जब कॉन्टोरिंग करनी है तो हमें क्या करना है, हमारे कान का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, बिल्कुल कान का ऊपर वाला टॉप एरिया, वहाँ आपने अपने ब्रश की टेल को रखना है और उसको इतना टेढ़ा रखना है कि वो आपके लिप के कॉर्नर तक आए। ये बिल्कुल परफेक्ट एरिया होता है आपके चबी फेस को कॉन्टोर करने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कॉन्टोरिंग को स्टार्ट करते हैं ऊपर, मतलब जो आपकी कनपट्टी वाला एरिया होता है उससे भी ऊपर जाके कॉन्टोरिंग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि जो कॉन्टोर लाइन होता है, आपका ब्लशन उस कॉन्टोर लाइन से ऊपर अप्लाई होता है और फिर उस ब्लशन से थोड़ा सा ऊपर करके हाइलाइटर अप्लाई होता है। तो अगर आप कॉन्टोर ही इतना ऊपर चढ़ा के करोगे तो आपका ब्लशन कहाँ तक जाएगा और फिर आपका हाइलाइटर कहाँ तक जाएगा, आप खुद ही सोच लो। तो ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, इतनी ऊपर चढ़ा के आपने कॉन्टोरिंग नहीं करनी। और इस कॉन्टोरिंग की हिसाब से अगर आप देखो तो ये तिरछी नहीं बनती, ये बिल्कुल जो है ना वो 80 का एंगल बन रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ब्रश की टेल को रखना है आपके कान के टॉप पे और आपने इसको इतना टेढ़ा रखना है कि वो आपके लिप के कॉर्नर तक आए, एंड देन आपने जो है ना एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो एरिया है आपके गोल और चबी फेस को कॉन्टोर करने का। अब जी अपने डबल चिन को कॉन्टोर करने के लिए आपके कान का जो नीचे वाला हिस्सा है इसको आपने इस तरह से खींचना है और ये आपकी मार्जिन लाइन है जहाँ पर आपने कॉन्टोर अप्लाई करना है और बिल्कुल चिन तक टेढ़ा नहीं लेके जाना है इसको, बिल्कुल आपको अपनी जॉ लाइन को कॉन्टोर करना है बिकॉज यही पार्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, हमें अपने फेस को लंबा दिखाना है, ना कि और ज़्यादा दबा हुआ। तो आपने बिल्कुल तिरछी रख के ही कॉन्टोरिंग करनी है। जितनी तिरछी आपने चीक की कॉन्टोरिंग की थी उतनी ही तिरछी आपने जो है ना वो चिन की कॉन्टोरिंग करनी है। अच्छा, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था पिछले दिनों, तो मैंने अपना वेट काफ़ी ज़्यादा कम किया है और अभी तक भी कर रही हूँ। और मेरी इस वेट लॉस जर्नी को आसान बनाया है एक डाइटिशियन है जिनका नाम है मानव राजपूत। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे और इतने यमी डाइट प्लान्स दिए। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई मुझे, जैसा कि अक्सर डाइटिशियंस होती हैं इतने मुश्किल और ओखे डाइट प्लान्स दे देती हैं कि वो फॉलो करते हुए जान जाती है। तो बहुत ईजी था सब कुछ, मैंने बहुत इंजॉय किया और अभी तक भी मैं इंजॉय कर रही हूँ। बहुत हेल्दी फील होता है मुझे। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो तो आप मेरी डाइटिशियन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मेरी तरफ से जाने वाले पहले 10 लोगों को वो दे रही है फ्लैट 30% डिस्काउंट और बाकियों को 15% डिस्काउंट। तो जाएं इस डील से फायदा उठाएं। और अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। अच्छा, यहाँ राइट साइड पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट कंटोरिंग कर रही हूँ इस वजह से बिकॉज ये गलत तरीका है। इस तरीके से अगर आप चबी फेस को कंटोर करोगे तो आपका फेस और ज्यादा बड़ा और ब्रॉड लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट वाली कंटोरिंग होती है ये लंबे फेस वालों के लिए बेस्ट रहती है, इससे उनका फेस जो है ना वो ब्रॉड लगता है। लेकिन चबी फेस वाले अगर ऐसी कंटोरिंग करेंगे तो फेस और ज़्यादा ब्रॉड लगना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को इन दोनों साइड्स का डिफरेंस दिखा रही हूँ, आप खुद फील करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कौन सी साइड स्लिम लग रही है और कौन सी साइड हेल्दी लग रही है।
ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेरी राइट वाली साइड है वो बहुत ब्रॉड लग रही है पहले से भी ज़्यादा, तो ये डॉट साइड है। और हमारी जो लेफ्ट साइड है वो हमने तिरछी कॉन्टोरिंग की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लग रही है और स्लिम लग रही है। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है ब्लशन। तो ब्लशन के लिए मैं यहाँ पर मिस रोज का ही ब्लश यूज़ कर रही हूँ और इसको हमें अप्लाई करना होता है हमारी कंटोर लाइन के थोड़ा सा ऊपर, मतलब जिस लाइन पे आपने कॉन्टोर अप्लाई किया हुआ है उससे थोड़ा सा ऊपर आपने ब्लश अप्लाई करना है और इन दोनों को आपने आपस में मर्ज कर देना है। अच्छा, दूसरी साइड पर जब मैंने ब्लश अप्लाई किया तो यू कैन सी कि फेस मजीद लिफ्टेड लगना स्टार्ट हो गया है और राइट साइड पर जब हमने ब्लश अप्लाई किया तो फेस और ज़्यादा चौड़ा लगना स्टार्ट हो गया है। तो ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी और अगर आप ये वाली गलती करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अब हमें लगाना है जी हाईलाइटर। तो हाईलाइटर अप्लाई किया जाता है फेस के उन पार्ट्स पर जिनको आपको हाईलाइटेड दिखाना होता है, जिनको आपको प्रोमिनेंट दिखाना होता है। तो हमें अपनी चीक बोन को प्रोमिनेंट दिखाना है, हमें अपनी चीक्स को प्रोमिनेंट नहीं दिखाना। तो हमें हाईलाइटर लगाना है अपने चीक बोन वाले एरिया पर, ना कि अपने पूरे चीक्स पर अप्लाई करना है, जो कि दिखने में शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा लेकिन पिक्चर्स में या फिर कोई सामने से बंदा आपको देखेगा तो उसको आपका फेस बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड लगेगा, ठीक है ना। और पिक्चर्स में जो आपकी लुक आ रही होती है ना वो रियलिटी में आपकी लुक होती है। अगर आपकी लुक पिक्चर्स में अच्छी नहीं आ रही इट्स मीन कि आपका मेकअप अच्छा नहीं हुआ। और नोज़ पे जब आपने हाईलाइटर अप्लाई करना है तो आपने पूरी नोज़ पे हाईलाइटर अप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट अपनी नोज़ की टिप पे हाईलाइटर लगाना है और आपकी नोज़ का जो ऊपर हल्का सा कर्व होता है ना आंखों के दरमियान, वहाँ पर आपने हाईलाइटर लगाना है, बस दैट्स इट। पूरी नाक पर आपने हाईलाइटर नहीं लगाना। एंड यहाँ पर आप लोग क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि हमारी डू साइड काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लग रही है और काफ़ी स्लिम लग रही है और हमारी जो डोंट साइड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लग रही है और चीक्स जो है ना वो और ज़्यादा फैले हुए नज़र आ रहे हैं। और जी मैं आप लोगों को पहले से स्लिम फील हो रही हूँ या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिले और ज़्यादा स्मार्ट होने की। सो गाइज यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमने कंटूरिंग की है उससे हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा स्लिम लग रहा है और लंबा भी लग रहा है। और इस साइड पर जो हमने रॉन्ग वे में कंटूरिंग की है जो कि मोस्टली लोग करते हैं, इससे हमारा फेस और ज्यादा चबी लगना स्टार्ट हो गया है। तो आपने इन गलतियों से अवॉइड करना है और आगे इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है ताकि वो लोग जिनको कंटूरिंग करनी नहीं आती और वो गलत कंटूरिंग करके अपने फेस को और ज्यादा बड़ा दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी डाइटिशियन का कॉन्टेक्ट डिटेल सारा कुछ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वो आपकी हाइट, वेट और बॉडी के हिसाब से आपको सारी डिटेल्स बताएंगी। बिकॉज होता ही है कि हर किसी का वेट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, फिजिक डिफरेंट है, तो उस हिसाब से हर किसी की डाइट डिफरेंट होती है। मेरा वाला डाइट प्लान आप फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप वो फॉलो कर भी लोगे तो आपको ऐसा वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपने उनसे कांटेक्ट करना है, वो आपको उनके पैकेजेस पे डिस्काउंट भी देंगे अगर आप मेरा नाम यूज करके उनसे पैकेज लेते हो तो। इसके अलावा अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आपको घर बैठ के एक्सरसाइज भी करवाती हैं, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज उनके पास मौजूद हैं, बहुत बेस्ट है। कोई लंबी चौड़ी डाइट प्लान नहीं होती, मुश्किल वाली नहीं है, बहुत इजी है, आप इजीली उसको फॉलो कर पाओगे। तो आपने उनसे कांटेक्ट लाजमी करना है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेकअप आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। होप सो कि ये टिप्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आएंगी, जिससे कि आपने नेक्स्ट अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करना है और फिर आपने मुझे दुआएं देनी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, वीडियो को ज्यादा सा प्यार दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे, दुआ में याद रखें। मिलता है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।